हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम हमारे ऑफिशियली केमिस्ट्री के कोर्स को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज हम सीखेंगे कि मोल क्या होता है, मोल कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ के बारे में, मोल के बारे में, जो बेसिकली 3 फॉर्मूलेज है उस उनका फॉर्मूला, कहाँ पे उसको अप्लाई करना है, उसके बेस मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको जो 4 लॉज है, 5 लॉज है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो सब है, मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गेल-लुसाक्स लॉ, ये जो 5 लॉज है मैं उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा कि पहले मोल को कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में वो 5 लॉज और उसके रिलेटेड क्वेश्चन को हम पूरा का पूरा एक वीडियो में सिंक्रोनाइज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मोल शुरू करते हैं। मोल क्या है? सिंपल भाषा में अगर हम समझेंगे तो मोल सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही है। ठीक है, क्या है? एक नंबर है, और जहां पे एवोगाड्रो नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, एवोगाड्रोस नंबर, इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, एक नंबर है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबके पैसे अगर आप मिला दो तो भी ये नहीं होगा। सबके पैसे को अगर आप मिला दो तो भी ये नहीं आएगा। चलो, तो मोल का बेसिकली 3 फॉर्मूलाज है। ठीक है, मोल निकालने का पहला फॉर्मूला ये है, मैं यहाँ पर तीनों के तीनों फॉर्मूलाज को इकट्ठा करके लिख लूंगा, फिर उसके रिलेटेड प्रॉब्लम हम सॉल्व करते चलेंगे। अगर वेट आपको गिवन होगा तो मोल का फॉर्मूला रहेगा गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट, अगर एटम रहेगा तो एटॉमिक वेट। ठीक है, सेकंड एन, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे दिया जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैं उसको Na से डिवाइड करूंगा, दैट इक्वल्स टू कितना 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ठीक है, Na से डिवाइड करूंगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे गिवन होगा तो मैं उसको कहां से डिवाइड करूंगा? Na से डिवाइड करूंगा। थर्ड, अगर वॉल्यूम मुझे लीटर में गिवन होगा तो मैं उसको 22.4 से डिवाइड करूंगा, और अगर मुझे वॉल्यूम ml में गिवन होगा तो मैं उसको 22,400 से डिवाइड करूंगा। क्योंकि ये लीटर रहेगा तो ये लीटर रहेगा, ये ml रहेगा तो इससे 1000 मल्टीप्लाई अगर हम कर लेंगे तो मेरा ये आ जाएगा 22,400। बट मेन चीज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है इसके लिए? कि पहली बात तो ये गैस होनी चाहिए, गैस का कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, और दूसरे बात ये एनटीपी या एसटीपी में होनी चाहिए। आप पूछोगे कि एनटीपी क्या है, एसटीपी क्या है? बिल्कुल बताता हूं। एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी होता है क्या? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर हम पहचानेंगे कैसे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन रहेगा तो टेम्परेचर नॉर्मल ही रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर।
तो मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन हम समझेंगे। अगर टेम्परेचर 273 केल्विन रहेगा तो एनटीपी में रहेगा, और अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रहेगा तो ये एनटीपी में रहेगा। ठीक है, एनटीपी में रहेगा। और एक वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.7, ये कब आएगा? इस कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा जब टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन रहेगा और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर की जगह 1 बार रहेगा। प्रेशर का यूनिट कितना होता है ना, एटीपी में होता है, एमएमएचजी में होता है, बार में होते हैं, सब में होते हैं। तो ये अगर टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रहेगा तो और गैस होगा, ठीक है, और गैस कंडीशन होनी चाहिए, तो मोल क्या होगा? वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। ठीक है, अगर टेम्परेचर 273 केल्विन होगा और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर की जगह 1 बार होगा तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.7 लीटर, और वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 22,700। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हो ना, VmL डिवाइड बाय 22,700। ठीक, तो यही कंडीशन है। ठीक है, तो मोल का फॉर्मूला एक सीट में आप यहाँ पे लिख लो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम अब सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इंडिविजुअल क्वेश्चन रहेगा और कंबाइंड क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा रिलेटेड। ठीक है, तो अच्छे से देखना वीडियो को। मैं स्लो पढ़ाता हूँ इसीलिए कि मैं चाहता हूँ कि कोई ड्रॉपर हो या कोई फ्रेशर हो, जो भी आए केमिस्ट्री को फील कर पाए। तो चलो पढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड number of moles in 49 gram of H2SO4। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मुझे क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 का नाम आप याद करो, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। ये मोल कॉन्सेप्ट का तो क्लास है, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। जो भी नाम आएगा मैं लिखता चलूंगा, आपको याद करना है। ठीक है, याद करना है, धीरे धीरे ये सब याद हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या रहेगा? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मुझे n पूछा है और n का फॉर्मूला मुझे पता है कि गिवन वेट, अगर वेट में दिया होगा तो गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट में करूंगा। और H2SO4 जाहिर सी बात है ये एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि बहुत सारे एटम को लेकर ये बना हुआ है। ठीक है, तो गिवन वेट कितना है? गिवन वेट में 49 दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट में दिया हुआ, मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालेंगे? देखो, इसका वीडियो है, मेरा नाम सर्च कर लेना या फिर चैनल में जाकर देख लेना कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे हम डिफाइन कर चुके हैं, शायद ही इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का अगर हम निकालेंगे तो H कितना है? 2 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ये यूनिफाइड मास, या फिर इसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, H2 हाइड्रोजन का एक होता है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 1 × 2 प्लस सल्फर एक है और सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, यानी कि 32 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 है और 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 16 × 4। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1 2 जा 2 प्लस 32 1 जा 32 प्लस 16 4 जा 64, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 4 2 6 2 8 6 और 3 9, यानी कि 98 हो रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट का क्या मतलब है कि एक मॉलिक्यूल का 1 मोल का वेट, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब लिख लो, वन मोल वेट
ऑफ ए मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल होगा उसका 1 मोल का वेट को हम मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे या फिर मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं। यानी कि इस 1 मोल में कितने नंबर प्रेजेंट है, एवोगाड्रो नंबर प्रेजेंट है, यानी कि 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे और उसका मास 98 ग्राम होगा H2SO4 का, और मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट लास्ट को हम ग्राम लिखते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कंपैरिजन कर करके, तो आपको बिल्कुल घबराने नहीं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 98 आ गया। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स, ठीक है। दूसरी चीज मैं बताता हूं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, आप कैसे पहचानोगे। देखो 1 मोल H2SO4 का आपका आंसर आ गया ना 0.5 मोल्स, तो मैं तो निकाल लिया, तो पर मुझे पता है क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर मैं सही से कैलकुलेट करूंगा तो जाहिर सी बात है ये करेक्ट होगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा। 1 मोल H2SO4 का मास कितना है, 98 ग्राम, ठीक है, कितना 98 ग्राम। तो अगर 0.5 मोल्स का करूंगा तो 98 इंटू 1/2 यानी कि 48। तो क्वेश्चन में 49 ग्राम दिया गया है या नहीं दिया गया है, बिल्कुल। तो 49 ग्राम मेरा आंसर आ गया। इसको हम प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ 0.05 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है सर 0.03 मोल्स ऑफ, कैलकुलेट मास ऑफ 0.05 मोल्स ऑफ CaCO3। तो पहले मुझे क्या करना है, मुझे मास पूछा हुआ है, मोल्स दे रखा है और कंपाउंड भी दे रखा है CaCO3। तो पहले मैं क्या करूंगा, 1 मोल का वेट निकालूंगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 निकालूंगा। CaCO3 का नाम आप लिख लो, CaCO3 का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 आपका कितना रहेगा। अच्छा, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, कार्बन का होता है 12। ये आप याद करोगे। आपको मैंने जाहिर सी बात है एक वीडियो में बताया है कि आने से पहले 20 तक या फिर 30 तक एटॉमिक नंबर एंड उसके उनके एटॉमिक मास आपको याद करना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मोल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 कितना होगा, कैल्शियम का कितना है 40 प्लस कार्बन का कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और 3 एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, तो 16 into 3, तो 40 प्लस 12 प्लस 48 मेरा निकल के आ गया कितना ना 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मेरा आ गया 100 ग्राम, यानी कि ये 1 मोल CaCO3 का मास है। मॉलिक्यूलर वेट का क्या मतलब है कि 1 मोल उस मॉलिक्यूल का अगर मास होगा तो हम इसको मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे, ठीक है। तो 1 मोल CaCO3 कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। तो मुझे क्वेश्चन पूछा है कि 0.05 मोल्स का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा निपटा देता हूँ, ठीक है। तो 1 मोल CaCO3 कितना हो गया 100 ग्राम। तो 0.05 मोल्स CaCO3 कितना हो जाएगा, 0.05 इंटू 100। 0.05 को हम लिख सकते हैं 5/100 इंटू 100। 100 कैंसिल हो गया तो मेरा आंसर आ गया 5 ग्राम। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास है 100 ग्राम। तो क्वेश्चन पूछा है 0.05 मोल्स का कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास होगा, यानी कि 5 ग्राम होगा, ठीक है, ठीक है। इसको उल्टा प्रूफ रीडिंग कैसे करेंगे भाई साहब, मुझे गिवन वेट दिया गया है 5 ग्राम, पूछा है कि कितने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ठीक है। तो यही तो दिया गया है, ये तो गिवन वेट मेरा निकल के आ गया। तो मुझे गिवन वेट दिया गया है और मुझे पूछा है कि कितने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होंगे,
5 ग्राम में 5 ग्राम में कितने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होंगे? तो ऑब्वियसली बात है 5 ग्राम यानी कि गिवन वेट 5 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 मुझे निकालना होगा। तो मैं अब निकाल ही चुका हूं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 कितना होता है? 100 होता है। तो 5/100 अगर करेंगे तो 2 डेसिमल के आगे आ जाएगा यानी कि 0.05 हो जाएगा। तो 0.05 इज व्हाट इज द मोल। क्वेश्चन में तो गिवन है 0.05 मोल, यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला में ये जो दोनों तरह का सवाल आ चुका है या फिर आना चाहिए, ये मैं आपको बता दिया। अभी मैं सेकंड फॉर्मूला का अप्लाई करूंगा, फिर थर्ड फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, फिर तीनों को कंबाइन करके एक सुइटेबल लेक्चर आपको प्रस्तुत करके दे देंगे। अपने सपनों पे करना जितनी बातें गौर कितनों पे करना, आज लोगों की बारी जो कहेंगे मेहनते तेरा भी दिन आएगा उसी हिसाब चुकाते रहना। ओ भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल दंगल। तो दंगल होगा। आपको आज जो भी लोग जो भी कुछ कह रहे हैं आप उसको चुपचाप सुनते जाइए। अपना बदला लेने का वे थोड़ा कैजुअल है। कैसे है कि हम अपने रिजल्ट से उनके मुंह बंद करेंगे। क्या है? कैसे? हम अपने रिजल्ट से उनके मुंह बंद करेंगे। चलो, मोल्स का सेकंड फार्मूला था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मुझे गिवन होगा तो मैं उसको Na से या फिर एवोगाड्रो नंबर से या फिर 6 × 10⁻23 से डिवाइड करके मोल निकाल लूंगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 12 into 10⁻21 molecules of oxygen। ऐसा कुछ दिया गया है। भाई साहब मुझे क्या दिया गया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया गया है। तो मैं फॉर्मूला क्या पढ़ चुका हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम Na से डिवाइड करेंगे या फिर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे जिसका वैल्यू होता है 6 × 10⁻23, तो मेरा मोल्स निकल के आ जाएगा। तो बिल्कुल number of molecules upon Na जिसका वैल्यू होता है क्या? 6 × 10⁻23 आप लिख सकते हो। 6.023 को आप 6 × 10⁻23 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया गया है कि 12 × 10⁻21 डिवाइड बाय 6 × 10⁻23। तो 6 को 12 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा यानी कि 2/100 आ जाएगा। 2/100 यानी कि 0.02। अगर 10⁻21 को 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻20 ऊपर चला जाएगा तो -23 हो जाएगा। तो 10⁻21 -23 यानी कि 10⁻²। तो 10⁻² यानी कि 1/10⁻²। 1/10⁻² मतलब 1/100। ठीक है, चलो तो 0.02 मोल्स मेरा आ गया। आप प्रूफ रीडिंग करके देख लेना, वही करेक्ट होगा। एक मोल का अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा एक मोल में 6 × 10⁻23 तो 0.02 में कितना होगा? उसके साथ 0.02 मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि 2/100 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 10⁻23 को अगर काट देगा 10⁻21 हो जाएगा। 6 × 2 = 12 12 × 10⁻21 जो कि दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आप रिवर्स वे में करना तो आसान रहेगा। और एक प्रॉब्लम इसका देखेंगे क्या? फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.125 मोल्स ऑफ CaCO3। सपोज कैल्शियम कार्बोनेट का 0.125 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स है ये पूछा गया है। ठीक है, तो मोल्स दे दिया गया है N = नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
ये मैं लिख लिख के इसीलिए करता हूँ क्योंकि आप इग्नोर हो, लेकिन ये तो चुटकी में आंसर आ जाएगा। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाल भी ऐसे ही चुटकी में आ जाएगा आपको कुछ दिन के बाद। बिल्कुल। तो n का वैल्यू कितना दे दिया गया है 0.125। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे पूछा गया है, Na का वैल्यू 6 × 10⁻23 है। घबराने की कोई बात नहीं है। तो x यानी कि कितने मॉलिक्यूल आ जाएगा 6 × 10⁻23 इंटू 125 को मैं लिख सकता हूँ 125/1000। 0.125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 125/1000। 125 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 × 6 625 25 6 150 600 प्लस 150 यानी कि 750। ठीक है, तो ये आ जाएगा 750 इंटू ये 10⁻³ है ना, अगर यहाँ पे कट जाएगा तो 10⁻20 आ जाएगा। तो इसको मैं अगर लिखूंगा कि 75 इंटू 10⁻21, कोई गलती है या फिर समझने में कोई गुंजाइश है क्या? इसको 750 को मैं अगर तोड़ दूंगा तो ऐसे होगा ना 75 इंटू 10 और यहाँ पे 10⁻20 है तो 20, ये 10⁻1 है, 21 हो गया, 75 को 75 रह गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो ये दो वेराइटी का क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आधारित है। अभी हम तीसरा फॉर्मूला को जाएंगे जो एनटीपी और एसटीपी का कंडीशन। अगर आपको 1 एटमॉस्फेरिक दिया होगा और 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस अगर आपको दिया होगा तो आपका फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। लेकिन मेन कंडीशन क्या है, ये गैस होने चाहिए। अगर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, और वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.7 कहां पर हम करेंगे कि अगर मेरा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर की जगह 1 बार रहेगा और टेम्परेचर वही 273 केल्विन रहेगा या फिर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो होगा। तो देखो चलो शुरू करेंगे। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह। देखो नंबर 5। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एनटीपी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछने चाहिए अगर आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना हो तो। ठीक, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में दिया हुआ है उसका स्टेट यानी कि गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के स्टेट में होने चाहिए जो कि नेचुरली होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एनटीपी, तो एनटीपी का कंडीशन क्या है 22.4 से हम उसको डिवाइड कर लेंगे। नो इशू। चलो वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 यही लिखेंगे। तो वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है, क्या दिया हुआ है 11.2, तो 22.4 से अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये कट के 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, सपोज और एक क्वेश्चन देगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। एनटीपी 2 या एसटीपी 2, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि प्रेशर को हम 1 एटमॉस्फेयर नहीं 1 बार लिए। प्रेशर को हम 1 एटमॉस्फेयर की जगह 1 बार लिए हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर 1 एटमॉस्फेयर की जगह 1 बार आपको देगा तो मुझे किससे डिवाइड करना होगा 22.7 से डिवाइड करना होगा। बिल्कुल, तो मोल्स कितना होगा कि 45.4 जो कि गिवन वॉल्यूम दिया गया है उसको हम 22.7 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये 2 बार कट जाएगा
तो मेरा 2 मोल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 मोल्स आ जाएगा। बिल्कुल। अगर 11.35 दिया होगा तो 11.35 अपॉन 22.7 तो 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स आ जाएगा। तो जैसे देगा वही कंप्लीटली कट रहा होगा, ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, मतलब खिलवाड़ नहीं करेगा। ठीक, सिंपल से। और एक क्वेश्चन क्या है? फाइंड नंबर ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट इन वन 1.5 moles of carbon monoxide gas at NTP। ठीक है, ऐसे तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एनटीपी कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो 1.5 मोल कार्बन मोनोक्साइड गैस, जो भी गैस दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। अगर आपको वॉल्यूम पूछेगा ना तो जो भी गैस दे देगा उसके मास जितना भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में उसका वेट के बारे में कोई जिक्र ही नहीं। तो वॉल्यूम को हम डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 इंटू 1.5। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? आपको देख लो, 22.4 प्लस 11.2 यानी कि 33.6 यानी कि 3.36 आ जाएगा। 3.36 लीटर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो 3 क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। ठीक है, तो इंडिविजुअली फॉर्मूला का इंडिविजुअल प्रॉब्लम हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम थोड़े कंबाइन करेंगे तो जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा एक्चुअली। ठीक है, ये सब इसीलिए मैं बता रहा हूं, बता दिया आपको कि आपका बेस वीक ना हो, कॉन्सेप्ट वीक ना हो। ठीक है, जितने देर लगेंगे उतने ही देर पढ़ाएंगे, उतने ही लेक्चर लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री को सबसे आसान बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे। अब कंबाइन क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक है, तीनों कंबाइन क्वेश्चन में करवा दूंगा, मतलब एक ही वेराइटी का है लेकिन थोड़ा खेल लेगा आपसे। ओके, फाइंड वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन 44.8 लीटर एट एनटीपी। ऐसे कुछ तरह क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड का वेट पूछा है और उसका वॉल्यूम एनटीपी में जो होगा वही दिया गया है, यानी कि वेट दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। वेट और वॉल्यूम के बीच में डायरेक्ट फॉर्मूला तो कुछ नहीं है, लेकिन वेट से हम मोल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से भी हम मोल निकाल सकते हैं। तो सिंपल, दोनों के मोल को इक्वल अगर कर देंगे तो देखो आंसर तो सेम होने चाहिए भाई, मतलब मोल यहाँ का और मोल यहाँ का दोनों सेम होने चाहिए। तो दोनों को निकालने के लिए मुझे एक हिंट दिया गया है, एक का वेट पूछा गया है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुझे दे दिया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है 44.8 लीटर एट एनटीपी, यानी कि एक मोल गैस का एनटीपी में कितने वॉल्यूम होता है? 22.4, यानी कि ये 2 मोल दे दिया गया है। तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा है मुझे। और एक बार बोलता हूं भाई साहब, मुझे वेट पूछा गया है तो मेरा फाइनल ड्राफ्ट क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है कि मैं वेट को निकालूंगा, लेकिन कितने मोल्स के लिए निकालूंगा ये कहां दिया गया है? नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का दिया पूछेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रेजेंट है। 44.8 लीटर दिया गया है, तो अगर वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम अपन गिवन वॉल्यूम अगर हम कर लेंगे, या फिर वॉल्यूम अपन गिवन वॉल्यूम अपन 22.4 अगर हम कर लेंगे तो मेरा मोल आ जाएगा। तो गिवन वॉल्यूम क्या दिया गया है? 44.8 दिया गया है, उसको हम 22.4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वेट या फिर मास मुझे पूछा गया है।
तो मेरा जाहिर सी बात आंसर आ जाएगा 88 ग्राम। देखिए कैसे करते हैं। इसका रूल क्या है, मोल को सेम कर लो, मोल को सेम कर लो, यानी कि गिवन वेट के जगह x पुट कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन प्लस ऑक्सीजन यही से मिला होगा, तो 12 प्लस 16 यानी कि 44 ग्राम आ जाएगा तार उसका क्या मॉलिक्यूलर वेट। तो x अपन 44 इक्वल्स टू 44.8 लीटर दिया गया है, उसको 22.4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44 इंटू 2 यानी कि 88 ग्राम आ जाएगा। कितना ग्राम आ जाएगा, 88 ग्राम आ जाएगा। तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना रहेगा, 88 ग्राम। समझ में आ गया? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा बैक करके 3-4 मिनट पीछे जाके उसको और एक बार सुनिए, 0.5 पे सुनिए, 0.751 आपके अंडर कंट्रोल में है। अगर जिसको ये मतलब पूरा कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है वो 2x पे भी देख सकते हैं, 1.5x पे भी देख सकते हैं, आपके सिक्योरिटी में है, ठीक है। फाइंड वॉल्यूम of oxygen gas at entropy when 18 into 10 to the power 24 molecules of O2 present। अगर ऑक्सीजन में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उसका वॉल्यूम एनटीपी में क्या होगा, यही पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों के मोल को अगर इक्वल कर लेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। यहाँ पे हम वेट को यानी कि मास को फर्स्ट फार्मूला और थर्ड फार्मूला को इक्वल की, 1 और थर्ड का कॉम्बो यहाँ पे आ गया ना। यहाँ पे किसका कॉम्बो आ गया, वॉल्यूम, यहाँ पर 2 और 3 का कॉम्बो आ गया, तो 1 और 2 का कॉम्बो आना बाकी है, जो कि उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो चलो मोल को सेम कर लेंगे। इस पे मोल को अगर हम सेम कर लेंगे तो वॉल्यूम मुझे भाई पता करना है और एनटीपी यानी कि 22.4 से मुझे डिवाइड करना है, दैट इक्वल्स टू कितने मोल्स गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। यही अगर मॉलिक्यूल मुझे प्रेजेंट होगा तो गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर से मुझे डिवाइड करना है, 6 × 10⁻23 से डिवाइड करना है, तो मैं करके दिख लूंगा। तो 18 × 10⁻24 दिया गया है, 6 × 10⁻23 से उसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर टोटल ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो V अपॉन 22.4 इक्वल्स टू 30, तो V कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 30 दैट इक्वल्स टू, आसानी अगर करेंगे तो 3 इंटू 10 कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो 224 को 3 से डिवाइड करेंगे, 672 लीटर आंसर मेरा आ जाएगा। तो ये 30 मोल्स ना, इसका मतलब क्या है आप थोड़ा समझो कि 1 मोल गैस एट एनटीपी उसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर। अगर 1 मोल का वैल्यू है 22.4 लीटर तो 30 मोल का वैल्यू कितना होगा, 30 से उसको मल्टीप्लाई तो करेंगे ना। तो भाई साहब 22.4 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर 672 निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? 1 3 का कॉम्बो खत्म, 2 3 का कॉम्बो खत्म, अब 1 and 2 and is the final problem of today's class। तो लेडीज एंड जेंटलमैन अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम अपनी कुर्सी की अपनी सीट बेल्ट उतार दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम हमारे आखिरी पड़ाव पर है, यानी कि 1 और 2 का कॉम्बो करेंगे। कॉम्बो भाई साहब, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। भाई साहब क्या है, यहाँ पे मोल को हम सेम कर लेंगे,
ठीक, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह n पुट कर लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि 6 × 10⁻23 से अगर हम डिवाइड कर लेंगे, 10 ग्राम गिवन वेट 10 ग्राम दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने निकाल लिया 40 + 12 + 48 यानी कि 100 ग्राम होता है एक मोल में, तो 100 से हम डिवाइड कर लेंगे, एक शून्य खत्म। 10 n का वैल्यू है क्या 6 × 10⁻23, तो n का वैल्यू कितना होगा 6 × 10⁻23 डिवाइड बाय 10 यानी कि 6 × 10⁻22। ठीक है, तो देखो इसको हम आप रिवर्स कर लो, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है 100 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला और गिवन वेट बाय एटॉमिक नंबर दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेंगे या फिर दोनों के मोल को सेम कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 100 ग्राम आ गया। ठीक है, तो अब समझो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, यानी कि 100 ग्राम में कितने प्रेजेंट होंगे, इसका तो ये मतलब है ना, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या है 100 ग्राम में प्रेजेंट होंगे 6 × 10⁻23, तो 10 ग्राम में कितने प्रेजेंट होंगे, यहाँ से अगर इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट यूनिटरी मेथड में भी मेरा आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻22। ठीक, आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आप समझ नहीं पा रहे हो 2-3 बार देखने के बाद या फिर उसको एनालिसिस करने के बाद या फिर उसको रिवाइज करने के बाद तो जरूर कमेंट में लिखना, मैं आपका इशू जरूर ऊपर उठाऊंगा और ले लूंगा, मतलब डाउट ले लूंगा अगले क्लास में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि ये लेक्चर डेडिकेटेडली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसका केमिस्ट्री में थोड़ा अच्छा करना है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा करना है, यानी कि 180/180 या फिर 100/100 जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जेई हो या नीट हो, वहाँ पे लाना है। तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊंगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स भी कभी कभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो बस विदाई लेता हूँ, जय जगन्नाथ।